प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से मैं जीएल एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का जो अध्याय था 5वां समांतर श्रेणी। इससे एक पहले वाली क्लास मैंने लाइव भी डाली थी चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखना। उस क्लास में मैंने आपको बेसिक से जो समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में बताया गया था। आज हम बात करेंगे 5.1। तो 5.1 का जो पहला सवाल है कि कोई टैक्सी है और उस टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। जो पहला ही सवाल है और इसका पहला है, हमें इसके अंदर जांच करनी है कि जो कुछ स्थितियां दी गई हैं और उनको जांच करना है कि वो एपी के अंदर है या नहीं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी पदों की श्रृंखला है वो एपी में कब होगी, कैसे होगी। तो आप उस चीज़ को जरूर देखें एक बार, फिर इस क्लास का अध्ययन करें। तो बात कर रहे हैं पहले की सवाल की। उसका पहला सवाल है कि कोई टैक्सी है, उस टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है वो 15 रुपये है। और उसके बाद जैसे जैसे वो चलती है तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए उसका किराया 8 रुपये। अगर वो 1 किलोमीटर अतिरिक्त तय करेगी तब किराया 8 रुपये प्लस और लगेगा। कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए उस टैक्सी का किराया 15 रुपये है। जैसे ही वो अतिरिक्त किलोमीटर चलेगी, कहने का मतलब जब वो दूसरे किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो उसमें प्लस कितने रुपये और हो जाएंगे 8। 15 और 8 कितने हो जाएंगी 23। फिर वो अतिरिक्त किलोमीटर और चलेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा प्लस 8 और होगा, कितना हो जाएगा भाई 31। फिर वो अतिरिक्त 1 किलोमीटर और चलेगी तो फिर वो अतिरिक्त किराया 8 रुपये और लगेगी, फिर कितने हो जाएंगे 39। ऐसे जैसे जैसे वो किलोमीटर तय करेगी उसका हर बार का किराया है वो अतिरिक्त वो 8 रुपये लगता जाएगा। कहने की बात सीधी सी यही है कि ये पदों की श्रृंखला है यहाँ पर। उसका पहला पद अपना है 15। जो पहला पद है 15, ये एपी के अंदर कब होगी? ये जो पदों की एक श्रृंखला है, अगर इसका जो सार्वांतर है डी जिसे हम कहते हैं, अगर पदों के जो बीच का अंतर है सारा अंतर अगर वो समान आ जाए तब तो ये एपी के अंदर होगी, वरना एपी में नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो ये सारी की सारी है, इनके बीच का पदों का अंतर है कितना है 8 आया है। तो ये कहने का मतलब ये एक एपी है, मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। आशा करता हूँ समझ में आए। इसी क्रम में चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कह रहा है कि इसका क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक जो कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और जैसे ही एक अतिरिक्त मीटर खोदेगा तो वहां पर 50 रुपये और बढ़ जाए। अब कह रहे हैं कि जब पहली बार खोद रहा है 1 मीटर खोदेगा तब उसके कितने रुपये लगेंगे 150। जैसे ही वो एक अतिरिक्त मीटर खोदेगा तो वहां पर उसका अतिरिक्त चार्ज लगेगा 50 रुपये। यानी जब वो 2 मीटर खोदेगा तो उसके हो जाएंगे 200 रुपये। फिर अगर वो 1 मीटर और खोदेगा तो फिर अतिरिक्त चार्ज लगेगा, वो कितना रुपये लगेगा 50 रुपये। यानी कितने हो जाएंगे 250 रुपये। फिर अगर वो अतिरिक्त खोदेगा तो वहां पर फिर कितने लग जाएंगे 50 रुपये, यानी कितने हो जाएंगे 300 रुपये। यानी हमें देखना है कि ये जो एक पदों की श्रृंखला दी गई है वो एपी के अंदर है या नहीं। तो पहला पद इसका 150 है और इनके सभी के पदों के बीच का अंतर हर बार आ रहा है 50-50, मतलब अगर ये समांतर है वो क्या है समान। तो ये क्या है बी एपी में है। अब इसका तीसरा सवाल था, ये पहले का तीसरा सवाल था। अब बात करते हैं इसी के दूसरे सवाल की। कह रहा है
कि कोई सिलेंडर है, बेलन है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला एक पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कोई बेलन है, सिलेंडर है, उसके अंदर हवा भरी हुई और वो क्या कर रहा है, जितनी भी उसके अंदर हवा है ना, हर बार उसका 1/4 भाग क्या निकाल रहा है, बाहर निकाल। मान लेते हैं उसमें सबसे पहले हवा का भाग था, वो कितना था, 1 भाग था। कितना भाग था अभी, 1 भाग था। कितना भाग है, 1 भाग। अब वो इस हवा का 1/4 भाग क्या कर रहा है, एक पंप लगा हुआ है, वो इसके अंदर से बाहर निकाल रहा है। तो कितनी निकालेगा, हवा कितनी बाहर निकालेगा भाई, बाहर निकालने की मात्रा कितनी बाहर निकालेगा वो, ये जो भाग था उसका 1/4 भाग। 1 भाग उसके अंदर हवा थी, बाहर कितनी लगा रहा है, 1 का 1/4, यानी का मतलब क्या होगा, गुणा 1 गुणा 1/4, यानी वो कितनी हवा बाहर निकालेगा, 1/4। पहले हवा थी 1 भाग, कम होगी कितनी भी, इसने 1 भाग का 1/4 भाग हवा जो पंप था उसने बाहर निकाल दी, यानी कितनी हवा बाहर निकाल दी, 1/4 भाग। हल करेंगे तो ये एक मिश्र भिन्न है, इसको हल करते हैं तो जो भिन्न का हर है उसकी साधारण संख्या के साथ गुणा होगी, यानी 4 के गुणा 1 के साथ -1 और बटे में क्या जाएगा 4, यानी इन दोनों की तो गुणा होगी। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, ऊपर जो इसका भिन्न का अंश आएगा और बटे में जो हर का क्या बच गया, 3/4। अब सिलेंडर के अंदर कितनी हवा शेष रहेगी, 3/4 भाग। पहले कितनी थी, 1 भाग था, अब कितनी रहेगी, 3/4। अब वो सिलेंडर के अंदर जो पंप लगा हुआ था वो क्या करेगा, अगली बार क्या करेगा, हवा कितनी बाहर निकालेगा भाई, ये जो शेष रहेगी ना इसका 1/4 भाग निकालेगा। तो 3/4 भाग का 1/4 भाग बाहर निकालेगा, तो 3 एकम 3, यानी अंश के साथ गुणा और हर के साथ गुणा, क्या हो गया 3/16। दूसरी बार में कितनी हवा बाहर निकाल दी उसने, पहले हवा थी कितनी शेष रही थी, ये हवा शेष रही थी, स्टार्टिंग में 1 भाग थी, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दी, 3/4 भाग शेष रहेगी। अब इस 3/4 भाग की 3/16 भाग निकाल दी, यानी अब शेष देखो कितनी रहेगी, 3/4 भाग थी और उसमें से इसने क्या निकाल दी, 3/16 भाग, यानी 3/4 भाग शेष रही थी और हर बार वो 1/4 भाग निकालना। तो देखो फिर कितना बचेगा, 3/16 भाग बाहर निकाल दी, यानी 3/4 में से 3/16 निकाल दी। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। देखो कैसे निकालते हैं एलसीएम, जो हर है इनको लिखेंगे 4 और 16, इनके अंदर एक ऐसी संख्या का भाग देते हैं, इन दोनों को विभाजित करें तो 4 का दे दिया, कितना आ गया 1, 16 में 4 का भाग दिया 4 और फिर 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसके अंदर तो पहले 1 है और 4 में 4 का भाग देंगे 1, यानी इन दोनों की जो गुणा आएगी वो कितने आएगी 16। तो इन दोनों का हर का एलसीएम कितना आ गया 16। अब करते हैं अभी ये जो हर का एलसीएम आया है तो हर के अंदर तो उसका भाग देते हैं, 16 में 4 का भाग देंगे, जो मान आए उसको अंश के साथ गुणा करेंगे, 16 में 4 का भाग देंगे 4, ऊपर अंश क्या था 3, 16 में 16 का भाग देंगे 1, अंश क्या था 3, तो रह गया अपना 4 3 12 -3/16। अब कितनी हवा शेष रहेगी, 12 में से 3 घटा देंगे 9/16। ध्यान से देखना, पहले हवा थी 1 भाग, दूसरी बार फिर कितनी 3/4 भाग शेष रहेगी, तीसरी बार उसने जो 3/4 भाग था उसका 1/16 भाग बाहर निकाल दी, इसमें 1/4 भाग बाहर निकाले तो 3/16 भाग बाहर निकाल दी, कितनी शेष रही 9/16। अब हम ये देखेंगे कि ये
तब तो ये एपी होगी, वरना एपी नहीं होगी। तो चेक करते हैं क्या करना है। या तो हम क्या करते हैं, पहले पद में इग्निशी संख्या जोड़ते हैं, तब दूसरा पद, फिर दूसरे पद में इग्निशी संख्या जोड़ते हैं, तीसरा पद। फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, तो इसका सार्वंतर आता है। तो बात करेंगे, देखेंगे सार्वंतर, दूसरा पद 3/4, उसमें से 1 घटाएंगे, तो देखो कितना बार है 3, इनकी गुणा होगी तो 1 × 4 यानी -4 बटे क्या जाएगा 4, तो -1/4। अब इन दोनों का देखेंगे कितना आएगा 9/16, उसमें से घटाएंगे 3/4, तो देखो कितना बचेगा, एलसीएम 16 आ जाएगा। 16 में 16 का भाग देंगे 1 की गुणा कराएंगे 9 के साथ, फिर आ गया माइनस का चिन्ह, 16 में 4 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 के 3 के साथ गुणा करेंगे 12 आएगा, 9 में से 12 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा और बटे 16। अब देखो क्या आ रहा है, क्या इन दो पदों का जो सामानांतर है वो समान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पहले दो पदों का अंतर था वो तो -1/4, अगले दो पदों का है वो -3/16। तो इसका सार्वंतर है वो समान है नहीं है। तो ये जो इसका जो दूसरा था पहले का, ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो जो भी आपके सहपाठी हैं, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, उनके साथ भी ये चीजें जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी अच्छे से अध्ययन करने को कुछ मिले, कुछ अलग सीखने को मिले। अब बच्चों बात करते हैं इसी क्रम में हम इसका जो चौथा सवाल है उसकी, कि वो जो एक स्थिति दी गई थी उसमें देखना है कि वो एपी है या नहीं है। तो इसका चौथा है, पहले का वो क्या है, कह रहा है भी कोई खाता है, उसके अंदर प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती। कोई भी एक अकाउंट है, उसके अंदर क्या है 10,000 रुपए की राशि है और उसकी जो दर है वो 8% है। उस 8% की दर से CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, उस चक्रवर्ती ब्याज की दर पर हर बार जमा की जा रही है। तो हमें देखना है कि ये जो दी गई है वो एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो ब्याज है वो कितना बन रहा है। होता क्या है अभी चक्रवर्ती ब्याज में हर वर्ष 1 साल का जो ब्याज होता है ना, वो अगले साल का उस ब्याज से, यहाँ पर ये जो 10,000 रुपए ये मूलधन है, प्रिंसिपल मूलधन है, तो दूसरी साल में ये मूलधन प्लस 1 साल का जो जितना भी ब्याज बनेगा वो अगली साल का मूलधन होगा। फिर दूसरी साल में जो जितना भी यहाँ पर ब्याज सहित जो रुपए थे उसका जो चक्रवर्ती ब्याज आता है वो तीसरी साल का मूलधन होगा। तो देखते हैं कि इसका जो पहली साल का जो ब्याज होगा वो सिंपल इंटरेस्ट से देखेंगे एक बार सीधा सवाल, तो कितना आएगा 10,000 यानी मूलधन, सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय। चक्रवर्ती ब्याज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा से साधारण ब्याज से निकाल देंगे तो भी हमें ये चीज निकल के आ जाएगी कि एपी है क्या है। तो होता क्या भी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर इसकी 8 है, गुणा समय 1 वर्ष के लिए देखेंगे और बटे 100, क्योंकि जो भी दर होती है वो प्रत्येक 100 पर लगती है। तो यहाँ 200 में से 200 कैंसिल हो जाएगा, 8 गुणा 1 8, तो कितना आ जाएगा 100 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपये। यानी 1 साल में 10,000 रुपये पर कितना ब्याज हो गया 800 रुपये। अब देखो जो अमाउंट बना, अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होता है, जो मूलधन प्लस जो उसका जो ब्याज बना वो कितना बन गया अभी 10,000 रुपये, तो उसका प्रिंसिपल था और 800 रुपये उसका SI होगा। तो कितना बन गया 10,000
अब देखो चक्रवर्ती ब्याज में ये चीज क्या होगी, साधारण ब्याज में तो हर साल इसी दर से यही मूलधन होता है। 2 साल के लिए पूछ रहे हैं तो 2 साल लिख देते हैं, 3 के लिए तो 3 होगी। चक्रवर्ती ब्याज में इसमें अंतर क्या होगा, यहाँ पर जो 1 वर्ष का अब जो ब्याज आया है, ब्याज से जो राशि यानी इसका जो अमाउंट बना, जो मिश्र धन बनाया, वो दूसरी साल में क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज का मूलधन होता है। लेकिन साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा सेम रहता है। ये इसमें बड़ा अंतर होगा। अब देखेंगे दूसरी साल के लिए कितना ब्याज बनेगा। अब मूलधन 10,000 नहीं होकर कितना बन गया, 10,000 है 800 गुणा वही दर है गुणा वही समय है अगले साल तो बटे 0, तो 2 0 से 2 0 कट गए, क्या बच गया बच्चों, 108 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 की गुणा 8 के साथ करेंगे 64 और फिर 8 की गुणा 1 के साथ करेंगे 864। अब देखो अमाउंट कितना बन गया आपका, अगले साल कितना बन गया, 10,800 तो पहले थे, इसमें कितना जोड़ दो 864 और जोड़ दो, तो देखो कितना बन गया, कितना बन गया, 4 के 4 6 के 6 और 8 और 8 16 यानी 11,664 रुपये। पहले कितना था, 10,000 रुपये जमा किए, अगले साल कितने हो गए, 10,800 रुपये हो गए, फिर 11,664। इन 3 पदों के आधार पर भी हम ये चेक कर सकते हैं कि जो दी गई पदों की श्रृंखला है वो एपी बन रही है या नहीं बन रही। तो देखो जो अंतर चेक करते हैं, ये इसका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर ये दोनों डिफरेंस बराबर है तब तो ये अपनी एपी है, वरना नहीं है। अगर सेम आएगा तब तो है, अगर इन दोनों का डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा तो ये एपी के अंदर नहीं होगी, सीधी सी बात। तो देखते हैं इनके दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है। चलो चेक करते हैं, क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी 10,800 में से 800 घटाए कितने बच गए भी, 800 बच गए। 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो देखो सीधा सा, अगर आप सीधा घटा सकते हो बहुत ही अच्छी बात है, वरना सवाल गलत न करें, इसलिए इस तरीके से भी घटा सकते हो। 4 बच गए, 6 बच गए, ठीक है। 6 में से 8 जाएंगे नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ। 16 में से 8 गए, बच गए 8, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, 864, इसका क्या आ गया, 7 है अंतर। तो देखो कितना आया, इन 2 पदों का अंतर आया बच्चों 864, पहले 2 पदों का 800 था, मतलब 7 अंतर है वो सेम नहीं है। इन दोनों के बीच का जो अंतर था, डिफरेंस था, वो सेम नहीं है। तो ये जो दी गई स्थिति थी वो एक एपी के अंदर है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आई। अब इसी क्रम में हम आगे वाली क्लास में जानेंगे, जो इसका दूसरा सवाल है वो आप मुझे इस क्लास को देखने के बाद अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जरूर व्यक्त करें कि ये क्लास कैसी लगी, हम इस क्लास को और अच्छी कैसे बना सकते हैं। आपके सुझाव इस चैनल पर आमंत्रित हैं, क्योंकि अगर आप कमियां देखोगे तभी मैं कुछ अच्छी चीज़ें सुधार कर पाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, अपने चैनल को, जो आपका अपना चैनल है GN एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।